बहुत नमस्कार आप सभी को। मेरे जन्मदिन पे मेरे पापा जी ने सभी पूरे सरकारी स्कूल के आसपास पेड़ पौधे लगाए हैं और मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। सुबह से कह रही थी मैं, फिर सुबह सारे पौधे लगा दिए हैं। तो आज मेरे जन्मदिन पे मेरे पिताजी ने त्रिवेणी लगाई है। सभी माता पिता अपने बच्चों के जन्मदिन पर सभी ये काम करें, पौधारोपण करें ताकि वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो। तो मैं सभी से विनती करना चाहती हूँ, सभी बच्चों के जन्मदिन पर त्रिवेणी लगाएं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमारे गांव ने के सरपंच साहब ने ये त्रिवेणी लगाई है अपनी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, बहुत अच्छा काम किया है। तो दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दूसरे लोगों को भी पर्यावरण के लिए यही कहना चाहेंगे कि वृक्ष बचाओ और वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, मैं हूँ रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि गांव की सरकार में आज हम मौजूद हैं, इस समय जींद जिले के गांव मेहरड़ा में, हल्का जुलाना के गांव मेहरड़ा में हमारे साथ आज मौजूद हैं गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश दलाल जी। सुरेश दलाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, मैं सबसे पहले बुलंद युवा न्यूज़ चैनल का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी कड़कती ठंड में जींद से हमारे गांव मेहरड़ा में पहुँचे हो, और इसके लिए मैं इसके साथ साथ नए साल की और मकर संक्रांति की भी पूरे गांव वासियों को और देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल सबके लिए नई उम्मीदें और नई खुशियां लेकर आए। तो गांव की सरकार में गांव मेहरड़ा की पहले की स्थिति के बारे में करेंगे बातचीत, और उस बातचीत में हम साझा करेंगे सुरेश दलाल जी जो सरपंच प्रतिनिधि है कि उनके कार्यकाल से पहले इस गांव की स्थिति क्या थी। सर, हमारे गांव में पिछले 20 साल से 5-6 गलियां ऐसी थी, अगर एक मजाक के तौर पर आपको बताऊं, कोई रिश्ते वाला किसी लड़के के लिए रिश्ता लेकर आता था तो उसको हमारे गांव के हालात देखकर वापस चला जाता था, क्योंकि गांव में जितनी भी गलियां थी उनमें करीब 1-1.5 फुट चौड़ा था, कीचड़ था, बुरा हाल था। और पूरी गांव की अगर आपको स्टोरी बताऊं गलियों की, जो नाजायज़ कब्जे थे हमारे गांव में, जितना बुरा हाल था तो लंबी वार्तालाप हो जाओगी। इसलिए पिछले 40 साल से तो हमारे गांव में जो पंचायत की ज़मीन थी उसके ऊपर कब्ज़ा था। वो गांव के सहयोग से, मैंने हमारा एक सरपंच है जागेराम, उसके सहयोग से, उसके बेटे हैं एक तो सच्चो है, छोटे वाला बड़ा है जोगिंदर, उनके सहयोग से और गांव के सभी मौजूद व्यक्तियों के सहयोग से उसको छुटवाया। उसके साथ जो पंचायत की और ज़मीन थी 8-9 किले, उस पर भी कब्ज़ा था, सारी की सारी वो भी छुटवाई। जोड़ों को भी हमारे गांव में यही बुरा हाल हो रहा था, जोड़ों को भी हमने गांव का सहयोग लेकर उसको पट्टों पे देने का काम किया। जो राशि आई उसमें गांव का विकास होया। विकास की अगर बात करें सरपंच साहब, पूर्व में अगर हम अतीत में जाएं तो अतीत में जैसे कि मेहरड़ा गांव 7 लेजवाड़ों में बड़ा फेमस ऐतिहासिक गांव रहा है। हाँ जी। और ऐसे में बड़ी दुर्दशा गांव में, जैसे गलियों की हम देखते थे आते जाते, अवैध कब्जे होने के कारण कीचड़ की भरमार थी, और पानी का ठहराव की बात अगर करें तो हर गली में पानी नज़र आता था। पब्लिक जनता, बड़ी आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। तो इस परेशानी के दौर में सरकार ने भी एक अहम कदम उठाया था कि गांव में जो सरकार हो पढ़ी लिखी हो। हाँ जी। तो इसे कितना सार्थक मानते हैं इस दिशा में पढ़ी लिखी गांव की सरकार? मैं तो पढ़ी लिखी जो पंचायतें सरकार ने दी हैं, खासकर जो हमारे पंचायत मंत्री थे एक्स से ओम प्रकाश धनखड़ जी, विशेष तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी सोच थी, जिससे गांव की पढ़ी लिखी पंचायतें बनी और गांव में विकास बहुत तेज़ी से हुआ। मैं अपने गांव की बताता हूं जी आपको। हमारे गांव में 5-6 गलियां ऐसी थी जिस पे 20-20 साल से काम रुका हुआ था, अटके हुआ था, और वो सारा का सारा काम अब आप देखोगे बिल्कुल 40-40 फुट की गलियां हमारे गांव में, लंबी भी पूरी थी और चौड़ी भी पूरी हैं। बहुत साफ़ सुथरी गलियां बनवा दी। वो ऐसी गलियां थी जहां सबसे गंदा पशु सूर को मानते हम,
सूर भी निकलना मुश्किल हो जाया करता, ऐसा कीचड़ था उन गलियों में। तो इन चुनौतियों का सामना कैसे कर पाए आप? इसमें विशेष तो गांव का सहयोग है, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा सहयोग मैं सरकार का मानता हूँ कि जब भी मैं सरकार के पास गया हूँ, चाहे कैप्टन अभिमन्यु के पास गया हूँ, चाहे हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी जो कृषि मंत्री भी थे, पंचायत मंत्री थे, उनके पास गया, या हमारे जैसे जींद के विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। हमारे एमपी हैं रमेश कौशिक जी, उन्होंने भी हमारे को पूरा सहयोग दिया। तो सरकार के मैं किसी भी नुमाइंदे के पास पहुंचा हूं, खाली कभी नहीं आने दिया। तो जैसे विकास के साथ साथ शिक्षा का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में जुलाना क्षेत्र पिछड़ा रहा है। तो यहाँ भी अगर स्कूल की बात करें तो प्राइमरी स्कूल था। हाँ जी, हाँ जी। तो शिक्षा की दृष्टि से कैसे, किस तरह के काम आप द्वारा किए गए? शिक्षा के लिए जी, गांव में हमारी स्कूल की बिल्डिंग थी वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। सबसे बुरा हाल था, पानी की भरमार ज़्यादा थी, क्योंकि गांव की जो बिल्डिंग थी वह काफ़ी झील में थी। उसमें हमने मिट्टी डलवाई, 2-3 बार मिट्टी डलवाई। और स्कूल की मिडिल स्कूल है, उसकी चारदीवारी पड़ी हुई थी, बिल्कुल पशु घूमते थे वहाँ, उस चारदीवारी को बनवाया। उसके बावजूद लैट्रिन बाथरूम रद्द हो चुकी थी, उनको दोबारा से पुनः उनको बनवाया। बच्चे 1-1 फुट पानी से निकल कर बाहर आते थे, उसमें गली का भरत करके उसको ऊंचे उठाया, गेट को दोबारा पाड़े का ऊंचे कराया और पूरी बिल्डिंग की रिपेयरिंग करके उसको दोबारा से रंग रोगन कराया। अब उसमें बच्चे बैठने के लायक हो गए हैं। अब हमारा पूरा प्रयास है गांव का कि शिक्षा के लिए जितनी भी ज़्यादा हमारे से कोशिश होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन कराएंगे और सरकार से भी अपील करेंगे कि हमारे गाँव के स्कूल को और आगे अपग्रेड कराया जाए। शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण की जैसे बात है, पर्यावरण में अगर लॉकडाउन की बात करें या फिर उससे पहले 8 गांव के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की बात करें, आपका बड़ा प्रयास रहा है। तो पिछले अतीत में अगर जाएं तो लगातार 3 सीजन ऐसे थे कि जिसमें बाढ़ की स्थिति बनी थी, किसान को काफ़ी घाटा हुआ था, मज़दूर को काफ़ी घाटा हुआ था। और अगर 8 गांव में पानी निकाले जाने की दिशा में हम बात करें तो आपका अहम योगदान रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी जो हमारा प्रयास रहा है गांव का, हमारा ये तो एक अस्थायी प्रयास है। हमने सरकार से मांग करी है कि हमारी गांव की जो बाढ़ की स्थिति है इसको निरंतर स्थायी बनाने के लिए सरकार को हमने इसके एस्टिमेट दे रखे हैं और मौका भी दिखा रखे हैं। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं अमरजीत ढांडा, वो खुद आए थे, खुद मौका देख के गए थे। अब उन्होंने हमारे से एस्टिमेट मंगा रखे हैं, तो बाढ़ की जो पानी की स्थिति है उसका भी समाधान इस साल अप्रैल मई में हो जाएगा। तो सरपंच साहब, जैसे नव वर्ष का आगाज़ हो रहा है, नव वर्ष में ही पंचायत के चुनाव हैं, यानी गांव की अपनी सरकार बनाई जानी है, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? देखो जी, मेरी तो पीछे भी इतनी तैयारी नहीं थी। गांव के सूझबूझ के जो लोग थे, मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने ही मेरे को, मैं तो स्कूल में बैठा था, पीछे से गांव ने इकट्ठा होकर मेरा नाम लिया, भाई उस लड़का को बना दो। तो कैसे लगा लो आप, गांव का आशीर्वाद से मेरे को चुना गया था। और अब भी हर रोज़ 10-20 आदमी आए हैं, सरपंच साहब एक योजना और आपको, मैं तो एक कहूँ भाई किसी दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति को मौका दिया जाए। और मेरी तो ये सोच है भी कम से कम 50 साल से ऊपर का अगर पंचायत में हिस्सेदारी हो जाए तो और भी बढ़िया है। अगर किसी रिटायरमेंट फौजी को या किसी टीचर को और पूरी पंचायत रिटायरमेंट अगर आ जाए तो और भी बेहतर होगा। बेहतर करने की दिशा में जैसे अनेकों चुनौतियाँ गांव में थी, चाहे पानी की समस्या, गंदे पानी की निकासी, या फिर पर्यावरण की दिशा में, लॉकडाउन में भी सैनिटाइज में, आप जुलाना ब्लॉक की अगर बात करें तो मेहड़ा गांव मैं मानता हूं कि प्रथम दृष्टि में सबसे आगे था। आपका प्रयास रहा। तो लोग अगर जैसे कि दबाव डाल रहे हैं कि आप पुनः इस गांव का नेतृत्व करके इस सरकार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, तो क्या विचार है आपका? गांव के लोग तो ये मान रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा विकास पहले कभी नहीं होया, तो अब यही सोच रहे हैं भाई एक योजना और आ जाए
तो और भी ज़्यादा विकास हों। लेकिन मेरी सोच तो ये है भाई, जिस तरीक़े से मैंने काम किए हैं तो दूसरा सरपंच आएगा वो भी इसी तरीके से करेगा। मेरे जो अपने सपने हैं, मेरा जो विचार है, मैं तो यही चाहूँ कि मेरे से भी बेहतर काम करे। लेकिन पता नहीं कुछ लोग नु कहें भाई तेरे जैसे इतने ज़्यादा काम नहीं होंगे, तेरे ऊपर भी प्रशासन में भी ठीक पकड़ है, जान पहचान ला लो, किसी तरीके से लगा लो। जो हमारे सर्विसमैन है विशेष करे, जैसे हमारे गांव का डीसी भी है, हमारे गांव का चीफ भी है, कमिश्नर भी है, लेक्चरर भी हैं, रिटायर्ड SHO भी है, मतलब सारे फ़ोन आते हैं मेरे पास। भाई सरपंच साहब तेरा अब तक हमने सरपंची के बारे में जो ये नेट वगैरह पर डाल देते हैं ना, जैसे मेरे गांव में 6-7 सरपंच तैयार है, अब नए भावी सरपंच, तो मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं कराया। उनके फ़ोन आते हैं भाई तू कुछ क्यों नहीं कर रहा आगामी के लिए। तो मैं तो ये चाहूँ भाई दूसरा सरपंच को भी मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऊपर इस बात का बार बार प्रेशर लगा लो, एक सुझाव ला लो, जो अच्छे आदमी हो बार बार मेरे को इस बात का सुझाव देते हैं भाई एक बार और आपने गांव में विकास करने के लिए एक भागीदारी निभानी पड़ेगी। तो जैसे कि दलाल साहब, गांव के लोग आपको चाहते हैं, अगर दोबारा से जन आशीर्वाद आपको मिलता है सरकार में, गांव की सरकार में हिस्सेदारी का, तो किस तरह का और सपना है गांव के लिए? सपने तो रविशंकर जी, एक अच्छी औरत होती है ना घर में, वो सुबह से शाम तक उसका काम पूरा होता ही लगी रहती है। और एक आदि कोई थोड़ी ही ढिल्ली सी आवानो का कि भाई मैं तो सारा कर आई, जो अच्छी औरत होती है उसका काम पूरा होता ही नहीं। अब गांव में कुछ लोग मेरे को बोलते हैं भाई गांव में काम तो रहा ही नहीं कुछ, लेकिन तेरे अंदर सूझबूझ है, सबके दुख सुख में खड़ा रहा है, छोटे मोटे रोड़े रबदे होते हैं वो पुलिस थाना तक नहीं जाने देता, उसको यहीं निपटा देता है। लेकिन मैं न चाहूँ भी काम तो करने के लिए इतने ज़्यादा काम है, काम करने तो थकता ही नहीं किसी टाइम भी, उसके तो सपने होते हैं, तो काम तो और भी काफ़ी हैं गांव में करने के लिए। तो अंतिम सवाल आपसे, आप अपने आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो पूरे गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ, सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि, और विशेषकर मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करता हूँ, इस गांव की सरपंच का धन्यवाद करता हूँ, सुमन देवी का, जिसके सहयोग से इतने काम, और उसी के दर्शन से, उसी के सहयोग से मेरी जो आवाज़ ये आप तक पहुंची है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो कोई किसी DC ऑफिस का है, या कोई आपका जैसे युवा चैनल है रविशंकर जी, मेरे घर पर कोई भी आता है तो इतनी सूझबूझ की ये सरपंच है, ये पहले उनको यहाँ आती है, बैठाती है, भाई यहीं हैं सरपंच साहब, पानी पिलाती है, चाय पिलाती है, खाना खिलाती है। उसके बाद बोलते हैं जो तो जींद गया है या किसी दूसरी जगह पर गया है, तो मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ तो मेरी तारीफ़ होती है, तो तारीफ़ मैं अपने कर्मों से नहीं, मैं तो सारा का सारा श्रेय अपनी मिसेज को देता हूँ, क्योंकि वो जो मेरा नाम आसपास किसी भी जिला में लगा लो, किसी भी ऑफिस में लगा लो, चाहे वो DC ऑफिस है या कोई मंत्रालय का कोई भी अधिकारी आवा है, कोई हमारा MP आता है, जैसे कोई पीछे अपना धनखड़ साहब थे, कैप्टन साहब थे, तो ये तारीफ़ करते हैं भाई सरपंच साहब तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तेरे बड़े अच्छे संस्कार बताते हैं गाँव वाले, बड़े अच्छे। मैं बोला जी मेरा नहीं है, ये सब कुछ मेरी मिसेज का है, उसमें सूझबूझ इतनी है। तो इसमें पूरा श्रेय आप अपनी पत्नी को देना चाहेंगे? सारा श्रेय जी गांव की सरपंच है, मेरी मिसेज है सुमन देवी, ये सारा श्रेय उसका है। तो सरपंच साहब, जो चुनौतियां आपने स्वीकार करके अपने कार्यकाल में, उन चुनौतियों को स्वीकार करके जो वर्तमान में काम किए हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमें शॉर्टकट में उनका उल्लेख करें। देखो जी, चुनौतियां तो गांव में आती हैं, मैंने गांव के लिए प्रयास किए थे, जैसे पानी की समस्या थी हमारे गांव में, भाई डिग्गी लगवाई जाए, वो भी सरकार की तरफ से मंजूर होगी। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्टेडियम था, वो भी होगी। व्यायामशाला है, ग्राम सचिवालय है, और पशु हॉस्पिटल है। चौपाल थी हमारी चमारों की, वो जर्जर हो की बिल्कुल गिर चुकी थी, उसको भी नया बनवाया है। पशु हॉस्पिटल है, उसको भी नया करवाया है। तो चुनौतियां तो आती हैं और बाधा भी आई हैं कई, जैसे भी जो भी काम मैंने स्टार्ट किया उसमें बाधा आई हैं। गांव में अच्छे लोग भी होते हैं, थोड़े है मंदबुद्धि के लोग भी होते हैं। जैसे हमारा स्टेडियम है, उसकी एक दीवार पूरी है, उसको भी अधूरा छटवा रखे है, तो कुछ लोग थे मंदबुद्धि के, उनको भी समझा बुझा कर उसको भी पूरा करने का हमारा पूरा ये है प्रयास है, भाई उसको भी हम पूरा करेंगे। तो हमने अपने शासन में पूरा समय के अंदर 50
52 तो गलियाँ बनवाई हैं। और जितने भी सरकार के जो शहर के अंदर सुविधाएँ हुआ करें वो सारी की सारी सुविधाएँ भगवान की कृपा से और गांव के सहयोग से और इस गांव की सरपंच की विशेष इसके सहयोग से सारे जो शहर में सुविधा थी वो सारी की सारी गाँव में हमारे आ चुकी हैं और सभी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। निश्चित तौर पर सरपंच प्रतिनिधि सुरेश दलाल जी का कहना है कि उनके कार्यकाल से पहले की अगर बात करें अनेकों चुनौतियां उनके सामने आई थी, लेकिन गांव के सहयोग से और गांव के अंदर जागरूकता की भावना जगा करके उन सभी कार्यों को पूरा किया, चाहे गलियों की बात हो, गंदे पानी की निकासी या फिर स्टेडियम की या फिर जल घर की या फिर अन्य जो चौपालों की अगर बात करें या फिर तालाबों की बात करें, आज नया स्वरूप इस गांव मेहरड़ा को मिला है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।